किया था, और आपने इसी बात पे ज़ोर दिया कि सारे इसी तरह ही सीखें और पढ़ें, और सहाबा किराम की ट्रेनिंग भी इसी पर ही हुई थी, वो उसी तरह ही कुरान पढ़ते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिनको किताब दी गई है वो किताब की तिलावत का हक़ अदा करते हैं, पढ़ने में भी हक़ अदा करते हैं, अमल करने में भी हक़ अदा करते हैं, दोनों तरह से उसका हक़ अदा करते हैं। तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत है। जहाँ ये वैसे तो गुज़र गया ये मौजू, अब हम है लहन की तरफ। लाम हानून, इसका माना होता है गलती। तो दो तरह की मैंने बताया था इकसाम है जिसमें कुरान मजीद पढ़ते हुए गलतियाँ होती हैं अक्सर। तो वो दो तरह से इंसान गलतियाँ करता है, एक होता है लहन जली, एक है लहन खफ़ी। लहन जली मानी बड़ी गलती, ज़रूरत नहीं है कि आप इस इस्तिलाहों में पढ़ें और इसको याद करें, वैसे बस एक याद रख लें या लिख सकते हैं कि बड़ी गलती और छोटी गलती। लहन जली बड़ी और लहन खफ़ी छोटी गलती। तो इस एतबार से उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं जिनकी मेरे ख़्याल से में प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे हमें उतना ही ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमारी गलतियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लहन जली को डिस्कस किया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने शुमार किया कि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। जैसे मैंने कहा था कि कुछ अल्फाज जो हैं अगर उनमें फ़र्क ना किया जाए तो पता नहीं चल सकता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसा कि हुरूफ़ तहज्जी में अगर देखें, ये देखिएगा कायदा या शेख, अब देखें इसमें है ज़ाल है, ज़ा है। अगर इसमें हम फ़र्क ना करें तो नहीं पता चलेगा कि हम ज़ाल पढ़ रहे हैं या ज़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़ाल नरम हरूफ में से है और ज़ा सीटी वाले हरूफ में से है। तो वाज़े फ़र्क हो जाता है, पता चल जाता है कि ये ज़ाल पढ़ रहा है या ज़ा पढ़ रहा है। लेकिन हमारे अक्सर उर्दू बोलते हुए भी कई लोग इसमें फ़र्क नहीं करते, उन्हें पता नहीं चलता कि ये फ़र्क क्या है। इसी तरह मैंने कहा था ता है, तौ है, ये तो हम अब कर रहे हैं फ़र्क कि एक मोटा कर रहे हैं और एक बारीक है। ता पढ़ रहे हैं, तौ पढ़ रहे हैं, अगर ता ता दोनों को पढ़ दिया जाए तो फ़र्क नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। कौफ है, काफ है, दो काफ है, पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं। फ़र्क तभी होगा जब एक को मोटा किया जाएगा और एक को बारीक किया जाएगा। कौफ काफ, कौफ काफ एक ही जगह से अदा हो रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक जैसे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं एक जैसे हैं कि इनका मखरज एक है। मखरज मतलब जहाँ से हरूफ अदा हो रहा है, निकलने की जगह वो एक है। तो जब उनका मखरज एक है तो अगर उनमें फ़र्क नहीं होगा किसी सिफ्त के साथ, वो मोटा हो, बारीक हो, सीटी वाला हो, नरम हो, किसी तरह का भी हरूफ हो, अगर उनकी सिफ्त के साथ हम फ़र्क नहीं करेंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा ये फ़र्क हो रहा है, हमें भी पता नहीं चलेगा कि ये फ़र्क हो रहा है। तो फिर इसीलिए ये लहन जली में शुमार किया जाता है। अब ये गलती आप है अल हा है, हा है, हा 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 हा, ये हम फ़र्क कर रहे हैं। तो अगर कहे हा हा, वो कहे कि हा है और हा की जगह हा बोले, हा की जगह हा बोले, पहली बात तो ये है कि जिसने नहीं पढ़ी वो फ़र्क नहीं करेगा, वो दोनों को ही एक जैसा पढ़ेगा। तो इसलिए अगर अलहम्दु का पहला लफ्ज़ है हम इसे पढ़ देते हैं अलहम्दु, हा नहीं पढ़ते, इसकी जगह पढ़ देते हैं अलहम्दु, दूसरी हा पढ़ देते हैं। माना तो बहुत गलत हो गया, कहाँ से कहाँ तक बात चलेगी, इसलिए कि हा की जगह हा पढ़ दी गई है। अब इसी तरह ये एक बड़ी गलती में शुमार होगी, ये छोटी गलती नहीं होगी। सीन है, सौद है, सीन सौद, सौद सीन, मखरज एक है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो क्या है, वो मोटा हरूफ है और वो मोटा नहीं है। सौद मोटे हरूफ में से है जबकि सीन मोटे हरूफ में से नहीं है। हैं दोनों सीटी वाले, अब उसमें भी सीटी है और इसमें भी सीटी है, लेकिन इन दोनों की सीटी में भी फ़र्क है। उसकी सीटी मोटी है और इसकी सीटी मोटी नहीं है। सीन है, वो सौद है। तो इसलिए ये लहन जली में शुमार करते हैं, यानी बड़ी गलतियों में जहाँ शुमार होती है वहाँ पर यह भी गलती शुमार होगी कि हरूफ को हरूफ से बदल देना। कुल है, आप उसे कुल पढ़ देते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अक्सर लोग कुल पढ़ते हैं,
और वो सीखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो ये तो अब बात सही नहीं है कि आप सीखने की भी ज़रूरत महसूस ना करें, कम से कम ज़रूरत तो महसूस करें, कम से कम ये तो समझें कि यार ये तो होना चाहिए, कम से कम चलें इस पर। कहते हैं ना कि एक होता है गलती, वो भी होती है कि जिस पे इंसान नादिम होता है कि उसको हो यार मेरी यार गलती है ये वाली। और अगर इसी तरह हो कि बस ठीक है नहीं जी इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वो जो है ना वो एक खुद जवाब दे होंगे एक चीज़ के कि ये बताएं कि ये क्या था। तो इसलिए जहाँ उनकी सुस्ती, कमी, कोताही सारा कुछ है, मान लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कमी है, कोताही है, सुस्ती हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि वो कहें कि इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। अब अक्सर लोग यही समझते हैं और यही उनकी ज़ुबानों से सुना गया है, वो अपनी ज़ुबानों से बावर करवाते हैं कि इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, बस ठीक है जैसा पढ़ लिया ठीक है। जबकि ये बात सही नहीं है। आप उसकी ज़रूरत को नहीं ऐसा कह सकते। आप कहें कि मेरी गलती है, मैं नहीं कर पा रहा, या ये मेरी कमी है, तो ठीक है। हम भी कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मुआफ़ कर देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर कुफर का फतवा आ जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो समझना चाहिए, इसको महसूस करना चाहिए। और फिर रही बात तिलावत की, वो लज्जत ही नहीं मिलेगी कि जो कुरान की तिलावत का असल मगज़ है वो नहीं मिलेगा, एक मफ़हूम का मगज़ है वो समझने के बगैर नहीं मिलता। जो तिलावत का असल है वो तजवीद के बगैर पढ़ने के नहीं मिलेगा। अगर आप तजवीज़ के बगैर पढ़ रहे हैं तो वो हासिल ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसे उस एतबार से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल सादा ही क्यों ना पढ़ दें, लेकिन आपको महसूस होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये एक लज्जत वाली चीज़ है, क्योंकि आप उसकी सही अदायगी कर रहे हैं। क्योंकि इन हरूफ की एक अपनी चाशनी और एक अपनी लज्जत और मिठास है, वो तभी अदा हो सकती है, तभी मिल सकती है जब उसको सही अदा किया जाएगा। दूसरा है किसी हरफ को बढ़ा देना। हमजा ने तो सारी पढ़ी हुई है इसलिए ये सबक पढ़ लिया इसने। किसी हरूफ को बढ़ा देना, यानी हमारे पास है नअबुदु, हमें पता नहीं चलेगा, हम पढ़ देते नअबुदु, बुदू, थोड़ा सा यू कर देंगे तो इसका मतलब है हमने उसको बढ़ा दिया, एक वाव आगे आ गया, एक वाव आगे आ गया, जो हमें नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन वो हमने अपने पढ़ते हुए लगा लिया हुआ है, तो उसका मतलब और माना बदल जाएगा। मालिकी है, ज़बर ज़ेर जो पेश है, इनकी हरकत एक लिमिटेड है, अगर उससे उसको बढ़ाया जाएगा तो वो बदल जाएगा, लफ्ज़ बदल जाएगा। मालिकी है, आप कर देते हैं मालिकी, वैसे तो ये किरात भी है लेकिन मालिकी करते हैं, तो एक शख्स को पता ही नहीं है, तो वो उसने वो जो एक लफ्ज़ था उसको आधा कर दिया, खड़ी ज़बर थी उसको आधा कर दिया, वो उसने ज़बर पढ़ दी उसकी जगह पे। तो इस तरह अगर करेंगे तो ये भी हरूफ में तब्दीली हो जाएगी, तो ये भी करना सही नहीं है। इसी जगह किसी हरूफ को कम कर देना, ज़ाहिरी बात है हरूफ मद्दा की एक अदायगी है, हरूफ मद्दा है उनकी एक अपनी अदायगी है, बा, बू, बी, इया का। अब या को लंबा किया जा रहा है हरूफ मद्दा की वजह से किया जा रहा है कि उसके साथ अलिफ है, इया का, और वो पढ़ता है इया का। आपने सुना होगा से लोग पढ़ते हैं इया का नाबुदू, वो अलिफ छोड़ जाते हैं बीच में, ये भी गलत है, इसलिए कि वो एक हरफ पूरा गया, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो ये भी सही नहीं है, ये भी बड़ी गलती में शुमार करते हैं कि ये भी एक बड़ी गलती है। उसके बाद है हरकत व सकनात, जो ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश लगा हुआ है, उसे बदल दिया जाए। यानी इंसान पढ़ रहा है तो ये तो बेसिक वहाँ होगा जहाँ पे उस पर ग्रिप नहीं है उसके अल्फाज पे, और उसे पता नहीं चलता। मैं नहीं समझता कि वैसे कोई ये जानबूझ के करेगा, गलतियाँ पहले भी जानबूझ के नहीं करता, पहली ऐसी हैं जो उसे बिल्कुल ही पता नहीं चलता, ये है जो सामने होती है लेकिन समटाइम उसकी ग्रिप ना होने की वजह से वो कर जाता है। ये पहले वाली तो पकड़ी नहीं जाती, लेकिन ये उसके पता लग जाता है कि मैंने यहाँ पे गलत पढ़ी है, क्योंकि उसके सामने हो रही होती है। हरकत व सकनात बदलना, जैसे कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। अगर हम कोई शख्स पढ़ दे अनअमतु अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर मैंने इनाम किया, देखिए सिर्फ एक पेश ही है ना, अनअमतु अगर कर दे तो सीगा क्या बन जाएगा, जिन पर मैंने इनाम किया है, तो उसका मतलब यहाँ तक बदल जाता है। तो इससे डराना मकसूद नहीं है,
कि हम लोग कुरान पढ़ना छोड़ दें। ऐसा लगता है बाज़ दफ़ा जब हम ये मौजू छेड़ते हैं तो लोगों को लगता है शायद हमें ये कुरान से रोका जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इसकी ज़रूरत और अहमियत पे एक बात कह रहे हैं कि यार ज़रूरत है, कम से कम इसे सही करना चाहिए। जहाँ बाकी ज़ुबानों में इतनी एफर्ट है, इतना कुछ हो रहा है और लोग पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं किस किस की ज़ुबान सीखने के लिए, तो ये भी एक अहमियत का वाला काम है, इसे भी अपनी जो है ना अहमियत में रखना चाहिए। तो एक है ये वाली इहदीना है, अगर उसे कर देता है उहदीना, उसके हरफ चेंज कर देता है, या उस तरह और भी लफ्ज़ हैं, कोई भी किसी का भी अगर वो करता है तो बेसिक तो उसी ख़राब हो जाएगा। बाज़ अल्फाज हैं जो माना गलत कर देते हैं, बाज़ हैं जिनसे माना कोई बनता ही नहीं होता, ऐसे भी अल्फाज हो जाएंगे ना। जारी बात है जब वो हरकत चेंज होगी तो बाद ऐसे भी बन, हम ज़रूरी नहीं कह रहे कि उसके बदल उसकी जो गलती हुई है वो ऐसा माना बन जाएगा जो कुफ्री है, वो बनेगा ही बनेगा, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन अब तो ये तो उसकी गलती भी है ना, उसने कहाँ पे गलती की है, उसने कहाँ पे गलती की है, और जहाँ पे गलती की है हो सकता है उसका माना इतना गलत बन रहा हो, और बाज़ दफ़ा हो सकता है उसका माना बन ही ना रहा हो, और हो सकता है ये भी हो कि वो उसका जो माना वो बन रहा हो वो भी ठीक हो। लेकिन ये इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता कि ठीक है अभी आप कर लें, तो इसलिए इसकी इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। और ये कितनी किस्में हो गई? 4 हो गई, माशाल्लाह, हाज़िर है। तो 5वीं है मुखफ़फ़ शद, क्योंकि शद होती है किसी लफ्ज़ को सख्त पढ़ना, उस पर जैसे हमने कायदे में पढ़ा था 2 दफ़ा पढ़ना, शद वाले हरूफ को हम क्या करते हैं 2 दफ़ा पढ़ते हैं। बेसिक में उसमें होते हैं 2 हरूफ होते हैं, 2 हरूफ होते हैं, दोनों को मिक्स किया गया होता है तो उसकी जगह पे शद आ जाती है, तो इसलिए हम उसे 2 दफ़ा पढ़ रहे होते हैं। और वो ज़ोर इसलिए दे रहे होते हैं कि वहाँ पे 2 हरूफ होते हैं, हमारी उर्दू में भी ऐसा होता है। तो इय्या का है, इय्या का, कोई शख्स अगर इसको मुखफ़फ़ पढ़े तो कैसा पढ़ेगा? इय्या का, इय्या का, इय्या का, इय्या। इय्या में और इय्या में फ़र्क है, जैसा कि आगे चले जाए उसके बाद है वलज़्ज़ा, 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 तो वो मिलेगा भी नहीं, बल्कि फिर वलज़्ज़ा, फिर वो शद अगर उतर जाएगी तो लाम ज़ा से मिलेगा भी नहीं, शद की वजह से वो मिल रहा है, कई सारे हरूफ शद की वजह से मिलते हैं, तो इसलिए अगर वो ख़त्म करेगा हुदल, हुदल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगी शद, शद ख़त्म करेंगे तो मिलेगा नहीं। हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्ता है, लिल मुताकीन, मुताकीन, मुताकीन हो जाएगा मुता, और वो इस तरह पड़ेगा, तो इसलिए इससे भी माना बदल जाएगा। इसलिए कि जो मुखफ़फ़ है उसकी जगह मुशद्दद पढ़ दिया जाए, और जो मुशद्दद है उसकी जगह पर मुखफ़फ़ पढ़ दिया जाए। ये एक बड़ी गलतियों में शुमार होती है, ये एक बड़ी गलतियों में शुमार होती हैं जिन्हें लहने दिली कहा गया। इसका हुक्म वो ये कहते हैं ये गलती करना, ऐसी गलती करना हराम है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब इसे थोड़ा सा ज़हन दोबारा मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, कर लें। उसमें एक है एक हरूफ से दूसरे हरूफ को बदल देना, ये भी बड़ी गलती में शुमार है। हा की जगह हाँ पढ़ दें, ता की जगह तो पढ़ दें, सीन की जगह सौद पढ़ दें, सौद की जगह सीन पढ़ दें, किसी हरूफ को बढ़ा देना, नअबुदु नअबुदू कर देना, इय्याका है इय्याका कर देना, बढ़ा देना, किसी हरूफ को कम कर देना, जैसे इय्याका इय्याका कर देना, इय्याका, अलिफ ख़त्म कर देना, और हरकत व सकनात जो उस पर ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है उसको बदल देना। अनअमता है तो अनअमतु पढ़ना, अगर अनअमतु पढ़ेगा तो मैंने बताया कि मतलब क्या बनेगा। वैसे एक ये मिसाल बनाई गई है, वाकई वो हरकत तो किसी की भी बदल सकता है, क्योंकि उससे कौन सा बेचारे को पता लगेगा। तो मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद और मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ पढ़ना, जहाँ पे शद है वहाँ पे शद ना पढ़ना, आसान ज़ुबान में जहाँ पे शद है वहाँ पे शद ना पढ़ना, और जहाँ पे शद नहीं है वहाँ पे पढ़ देना। जैसे कि मालिकी है, कोई शख्स मालिक की, मालिक की कर दे, मालिक की कर दे, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे शद तो नहीं है, लेकिन वो पढ़ेगा तो ये शद हो जाएगी, तो इससे माना गलत हो जाएगा। तो ये बड़ी गलतियाँ हैं। अब ये मुजव्विदीन कह लें या क़ुर्रा इकराम कह लें, वो इस गलती को लहन जली शुमार करते हैं और इसे कबीरा गुनाह में शुमार करते हैं। कैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए पढ़ते हुए। अब देखिए वही बात है फिर दोबारा
कि इसका मतलब डराना ज़रूर बिल्कुल नहीं है कि लोग डर जाएं, कुरान ना पढ़ें। इसका मतलब यह है कि इसकी ज़रूरत है, इसे सही करना चाहिए। अब दूसरी लहन खफ़ी, छोटी गलती, उसमें इन्होंने जो चीज़ें शुमार की हैं, कहते हैं तहसीन हरूफ से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कि जो हरूफ का हुस्न है उसकी एक अपनी सिफ़त होती है, तो वो पूरी ना करना। जैसे कलकला है, कलकला है, क्योंकि कुछ हरूफ की एक्स्ट्रा भी सिफ़ात होती हैं। एक होता है मोटा, एक होता है बहुत मोटा होना, ये भी होता है, मोटा कर देता है, बहुत मोटा नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें, उसके में आ जाता है इदगाम है, मिलाना। जब वो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम वक़फ़ कर रहे होते हैं और साथ साथ सांस भी नहीं तोड़ रहे होते, क्योंकि वक़फ़ का मतलब होता है कि आप रुकें और सांस तोड़ दें। हम क्या करते हैं, तो वक़फ़ करते हैं, सांस नहीं तोड़ते, अगली आयत भी पढ़ लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं बाज़ लोग। तो जबकि ऐसा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर आप वक़फ़ करते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अगर आप वक़फ़ नहीं करते तो फिर है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। फिर अर्रहमान नहीं है, फिर नर्रहमान है, वो नून जाके सीधा डायरेक्ट रा से मिल जाएगा, तो इदगाम बन जाएगा। इदगाम होता है यानी एक रफ़ के साथ मिलाना, उस इकट्ठा कर देना, मर्ज कर देना। तो अब वो इदगाम बन गया, लेकिन उसने इदगाम नहीं किया, बल्कि वो पढ़ भी इकट्ठा रहा है और वो इसकी वो हरकत को भी छोड़ी जा रहा है। इस तरह सही नहीं है, ये सही नहीं होगा। लेकिन ये किन गलतियों में शुमार होगी? छोटी गलतियों में शुमार होगी। तो इसलिए आप वो अकेला पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अकेला। अगर मिला के पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अगर अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पे रुक भी जाता है, सांस भी लेने तो, और आगे भी कहता है मालिकी यौमिद्दीन, जबकि ऐसा नहीं होगा, उसकी ज़ेर पड़ी जाएगी। फिर जो उसकी हरकत है अर्रहमानिर रहीमी मालिकी यौमिद्दीन, फिर ये होगा। इसी तरह ही आगे चलते रहें तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर कोई वक़फ़ करता है तो नस्तईन है, अगर नहीं करता तो ये नून जाके डायरेक्ट हा के साथ मिल जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदी नहीं नहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। जैसे है कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ पे उन्होंने छोटा सा नून लिखा होता है, अहद होता है उस पर लिखा होता है नून छोटा सा। उसका मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे मिला के पढ़ेंगे तो ये नून वापस आ जाएगा। यहाँ पे नून था, वक़फ़ की वजह से वो ख़त्म हो गया, लंबी तो नहीं होगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वक़फ़ करते हैं। अगर आप वक़फ़ नहीं करते, कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहु समद, निल्लाहु समद। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन ये किन चीज़ों में शुमार होंगी? लहने खफ़ी। तो वो इसका हुक्म बयान करते हैं, इनसे बचना ज़रूरी है, ये मकरूह है, ऐसी गलतियाँ भी नहीं होनी चाहिए, इनसे बचना ज़रूरी है, इसलिए ताकि कुरान पाक की जो तिलावत है वो सही और कामिल हो सके। जी, इसे बंद कर दें।